सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 11 से। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 वचन 11 से। आइए देखते हैं। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। हमने देख भी लिया कि गवाही देते हैं। हमने देख भी लिया है और गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। और जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें बना रहता और वह परमेश्वर में बना रहता है। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि हे प्रियो, यहाँ प्रभु का दास यूहन्ना हमें बता रहा है, कह रहा है, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखें। हमें भी प्रेम रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए, पूरे संसार को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दिया। उसने हमें बचाया और अपने आप को बलिदान कर दिया। इसलिए बलिदान किया कि वो हमसे प्रेम करता है। इसलिए यह वचन कहती है कि जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को तो कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमें बना रहता है। वचन कहती है कि परमेश्वर को आज तक किसी ने कभी नहीं देखा, लेकिन अगर हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हमारे अंदर जरूर होगा। अगर हम आपस में प्रेम रखते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम रखते हैं, तो परमेश्वर हमें हमेशा बना रहेगा और उसका प्रेम हमारे भीतर सिद्ध हो जाएगा। तो जो परमेश्वर ने संसार से प्रेम किया तो उसका यह प्रेम हमारे अंदर सिद्ध हो जाएगा। तब सिद्ध होगा कि जब हम आपस में प्रेम रखेंगे। जब हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर का प्रेम हमारे बीच में या हमारे ऊपर या हमारे भीतर सिद्ध हो जाएगा। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें बना रहता है। हम प्रेम के द्वारा ही, जब हम आपस में प्रेम रखते हैं तो उस प्रेम के द्वारा ही हम इस बात को जान लेते हैं कि परमेश्वर हमारे भीतर बना है और हम परमेश्वर के भीतर बने हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। इसीलिए वचन कहती है कि हम प्रेम के द्वारा ही जान लेते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हमें बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है।
क्योंकि उसने हमारे भीतर जो आत्मा दिया है तो अपनी आत्मा में से हमें आत्मा दिया है। वचन कहती है कि हमने देख भी लिया और गवाही भी देते हैं। हमने सारी बातों को देख भी लिया है, जान भी लिया है, इसलिए इन सारी बातों का एक दूसरे में गवाही भी देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। उस पिता ने, उस परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके भेजा, उद्धारकर्ता बनाकर भेजा है कि वह हमें हमारे पापों से उद्धार करेगा। सच में यीशु मसीह हमारे पास आकर हमारे पापों को उसने उठा लिया, हमें पापों से उद्धार दिया है। इसलिए वचन कहती है कि जो कोई यह मान लेता है, इसलिए जो कोई व्यक्ति यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर की ओर से भेजा गया है, परमेश्वर का पुत्र है, अगर जो कोई व्यक्ति इस बात को मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में बना रहता है। जो कोई व्यक्ति इस बात के ऊपर विश्वास करता है और इस बात को ग्रहण कर लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो वह स्वर्ग का परमेश्वर उसके बीच में आ जाता है, उसके भीतर आ जाता है। परमेश्वर स्वयं उसके हृदय में वास करता है और वह परमेश्वर में वास करता है। यानी जो कोई व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेता है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इकलौता पुत्र, हमारे लिए भेजा गया, उसने हमारा उद्धार किया, तो वह मनुष्य परमेश्वर में हो जाता है और परमेश्वर उसके अंदर हो जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपके भीतर हो जाए और आप परमेश्वर में हो जाएं, तो आप जरूर है कि इस बात के ऊपर विश्वास करें कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वह हमारे लिए भेजा गया कि वह हमें हमारे पापों से उद्धार दे। तो सच में आप परमेश्वर में हो जाएंगे, परमेश्वर आप में हो जाएगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सबके लिए आज सुबह की प्रार्थना करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर जरूर है कि पूरे दिन आपको अपनी सुरक्षा में भर के रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत की ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य से अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चरण पर टिकी रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का कर्ता, जगत का धर्ता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनकी आंखों की परेशानियां हो तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूं। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूं, उनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले। प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए।
जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से, शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। इनके शरीर के अंदर पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे, उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार काम धंधे बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर इनके परिवार में लड़ाई झगड़े है तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है, सब तेरे विश्वास इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे। क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तू अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाश मान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करें, इनके शरीर के घर परिवार की रक्षा करें। ओ महान परमेश्वर सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।
अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो